नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद अप्रमाद वग्गो गाथा नंबर 21, जिसमें बुद्ध कहते हैं अपमादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपमता नम्यन्ति ये पमत्ता यथा मता। अर्थात अप्रमाद अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य तो मरे के समान होते हैं। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति प्रमाद यानी कि काम, क्रोध, मद और लोभ में फंसा होता है, वह अपने जीवन में कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अपितु वह प्रमाद में फंसे होने के कारण संसार के दुखों से लिप्त रहता है। न उसे कभी मन की शांति होती है, न कभी वह निर्वाण पद को प्राप्त करता है। उसके विपरीत जो अप्रमादी है, जो काम, क्रोध, मद और लोभ आदि संसार की बुराइयों में नहीं फंसता है, वह मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आइए आपको इसे एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यह कथा है सामावती और मांगदेय की, जिसका शीर्षक है अप्रमाद में ही आनंद की अनुभूति करें। कौशाम्बी के पास भद्रवती नाम का एक गांव था। भद्रवती में भद्रवती श्रेष्ठ नामक एक श्रेष्ठी रहता था। वह एक बार नगर गंभीर प्लेग की चपेट में आ गया। भद्रवती ने अपना नगर छोड़ा और अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कौशाम्बी आ गया। उसकी बेटी का नाम श्यामा यानी कि सामा था। वह बहुत ही बुद्धिमान थी। कौशाम्बी में घोषित नाम का एक श्रेष्ठी रहता था। वह गरीबों के लिए एक भंडारा चलाता था। कौशाम्बी पहुंचने के बाद भद्रवती की पुत्री वहां भोजन लेने गई। पहले दिन उसने 3 लोगों का भोजन लिया, दूसरे दिन 2 लोगों का और तीसरे दिन सिर्फ एक आदमी का भोजन लिया। भंडारे के व्यवस्थापक ने यह देखकर उस लड़की के साथ व्यंग किया। आज जाकर तुमको अपनी पेट की भूख की सही सही जानकारी हुई है। सामा उदास थी। उसने उत्तर दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। पहले दिन माता पिता जीवित थे, अतः 3 थाली भोजन लिया। कल सिर्फ माँ जीवित थी, अतः सिर्फ 2 थाली भोजन लिया और आज मैं अकेली हूँ, अतः मैंने सिर्फ 1 थाली भोजन लिया है। व्यवस्थापक को सामा पर दया आ गई। अनाथ देखकर उसने सामा को अपने पास रख लिया। सामा ने देखा कि भंडारे में भीड़ का नियंत्रण ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था, अतः उसने आने वालों की पंक्ति अलग बनवा दी और जाने वालों की पंक्ति अलग बनवा दी। इससे पूरी की पूरी अव्यवस्था समाप्त हो गई। उसी समय भंडारे का मालिक घोषित श्रेष्ठी आया। उसने व्यवस्था देखी तो सामा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सामा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि सामा ने एक घेरावती बनाया था, अतः उसका नाम सामावती
हो गया। सामावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा उदयन सवारी पर निकले और रास्ते में उनकी नजर सामावती पर पड़ गई। सामावती को देखते ही वह उस पर अनुरक्त हो गए। अपने अनुचरों को सामावती के पिता घोषित श्रेष्ठी के पास यह कहने के लिए भेजा कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। घोषित श्रेष्ठी ने जब यह सुना, उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है, अतः उसने सामावती को नहीं भेजा। जब राजा को यह बात पता चली कि श्रेष्ठी घोषित ने सामावती को नहीं भेजा है, राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए भेज दिया। उन्होंने घर के बाहर ताला लगा दिया। तब सामावती ने अपने पिता से कहा कि वह राजमहल जाएगी। घोषित ने मना किया, पर सामावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वह उसकी प्रतिष्ठा पर जरा भी आंच नहीं आने देगी, अतः वह उसे राजमहल जाने दे। तब घोषित मान गया। तब सामावती राजमहल में पटरानी बनकर पहुंच गई। जब सामावती राजमहल में पहुंची तो उसने देखा कि राजा प्रमाद में लीन है। तब उसने निश्चय किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे वह राजा को अप्रमादी बनाएगी। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब संसार की कामनाओं और आशाओं से बंध जाता है, तभी उसके मन में लोभ का उदय होता है। जब मनुष्य के मन में लोभ का उदय होता है, तभी मनुष्य पाप कर्म करता है। जब मनुष्य पाप कर्म करता है, तो वह प्रमादी हो जाता है। वह प्रमाद यानी कि संसार की जितनी भी बुराइयां हैं, उनमें ही लिप्त रहता है और प्रमादी होकर के अपना जीवन दुखों में बिताता है। वहीं जो अप्रमादी है, जो बुद्धिमान है, वह जानता है कि सब कुछ अस्थिर है और नष्ट होने वाला है, इसीलिए वह संसार के प्रमादों में नहीं फंसता है। वह अप्रमादी होकर इस लोक में विहार करता है और अप्रमादी होने के कारण वह निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। दोस्तों, आगे सामावती के साथ क्या हुआ और कैसे उसने राजा का जीवन बुद्ध वचनों से बदल दिया, इस विषय को हम अच्छी तरह से समझेंगे इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।